आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, 30th टर्म ऑफ द एपी फाइंड आउट करनी है हमें, कौन सी, T30, और एपी हमारे पास दी हुई है, गिवन एपी is 10, 7, 4 and so on। तो here T1 हमारे पास 10 है, T2 7, T3 4। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, D कॉमन डिफरेंस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, T2 माइनस T1, T2 कितना है 7, T1 कितना है 10, दैट इज इक्वल टू -3। फिर T3 माइनस T2, 4 माइनस 7 माइनस 3, सेम आ रहा है ना, तो AP है और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, D। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू -3। D हमारे पास -3 आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कौन सी टर्म पूछी हुई है, 30th। तो n कितना दिया हुआ है, हियर n इक्वल टू 30, T30 इज, यहाँ लिख लो a प्लस n माइनस 1D। Tn का फॉर्मूला होता है और n कितना है हमारे पास 30, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, a है हमारे पास 10 और 30 माइनस 1 29 और D आया हमारे पास -3। तो 10 29 3 जार 87, that is equal to -77। तो T30 हमारे पास क्या आया, -77। तो देखो हमारे पास ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं 11th टर्म। तो हमें n कितना दिया हुआ है, 11, और गिवन AP क्या है, गिवन AP है -3, -12, 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ T1 फर्स्ट टर्म -3, T2 -12, T3 2। अगेन हमें क्या निकालना है, D निकालना है। तो D निकालने के लिए T2 माइनस T1, T2 कितना है -12 माइनस इंटू -3, तो कितना है -12 माइनस माइनस क्या हो गया +3, और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। ले लो एलसीएम, कितना आ गया 2, 1 और 3 2 ज़ा, तो कितना आया 5/2। ठीक है, अगेन T3 माइनस T2, T3 कितना है 2, T2 2/1 माइनस माइनस प्लस 1/2, कितना है 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 5/2। तो D कितना आ गया हमारे पास 5/2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा हुआ है, 11th टर्म पूछी हुई है, 11th टर्म। वी नो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D। n कितना है हमारे पास 11,
और a कितना है -3। 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5/2 -3 प्लस 11 में से 1 गए 10 इंटू 5/2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 -3 प्लस 5 5 ज़ा 25 दैट इज इक्वल टू कितना है देखो 25 में से 3 गया तो 22 11 कितना आ गया 22। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, देखो 2 और T2 हमें फाइंड आउट करना है, T3 हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हियर फर्स्ट टर्म T1 जिसे कि हम A1 भी कहते हैं इज 2 और D हमारे पास नहीं है और ना ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि सेकंड टर्म हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो लेट D बी द common difference of given AP। ठीक है, T1 2 है एंड T3 कितना है 26। We know that Tn equal to A plus n minus 1 D। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे T1 जो कि क्या आएगा A plus n minus 1 minus 1 into D। T1 डायरेक्ट 2 दिया हुआ है। ठीक है, n minus 1 0 1 minus 1 0 D तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे T3 में A कितना है यहाँ पुट करेंगे A प्लस n की जगह कितना है 3 minus 1 into D और A की वैल्यू 2 प्लस 2 into D और T3 दिया कितना है हमारे पास 26। ठीक है, यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 26 इसको इस तरफ ले आओ, प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो किसका बनेगा माइनस का, इज इक्वल टू 20D 24 2D और D इक्वल टू 24 कहाँ जाएगा अपॉन में 12। D कितना आ गया 12। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है T2। तो T2 कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर T2 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। A कितना है A 2 है प्लस n कितना है 2 माइनस 1 और D कितना आया 12। 2 प्लस 2 माइनस 1 1 12। T2 कितना आ गया हमारे पास 14। ठीक है, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 14। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई और थर्ड टर्म नहीं दी हुई है तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हियर T2 13। तो इसी का फॉर्मूला लगा लो पहले। T2 का फॉर्मूला क्या होता है T2 A प्लस 1D 2 माइनस 1 1D 13 इक्वल टू A प्लस D इक्वेशन 1। अब
T3 का फॉर्मूला हम लगाएंगे। T3 इक्वल टू T4 जो दिया हुआ है, T3 तो हमें फाइंड आउट करना है। A प्लस n माइनस 1, n कितना है 4 माइनस 1 3D, T4 3 इक्वल टू A प्लस 3D, इक्वेशन 2। अब आप इसको एलिमिनेट करो, चाहे सब्स्टिट्यूट्स कर लो, किसी भी मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो हमारे पास डायरेक्ट हम इसको करेंगे, यहाँ भी ए है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, तो 2 माइनस 1 कर दो डायरेक्ट। लिख लो 2 क्या है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ 3 है तो 3 है। और 1 है हमारे पास A प्लस D इक्वल टू 13, माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। एक कैंसिल, 3D में से 1D गया तो 2D, और 3 में से 13 गए तो 10, which implies D equal to minus 10 upon 2, that is equal to D की वैल्यू -5। अब D की वैल्यू आ गई तो हम T1 और T3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास इक्वेशंस थी A प्लस 3D इक्वल टू 3, और दूसरी थी A प्लस D इक्वल टू 13, ठीक है। ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये थी सेकंड इक्वेशन। और D कितना आया हमारे पास, D आया -5। पुट D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन A प्लस D इक्वल टू 13, A माइनस D की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू 13, माइनस का 5 उस तरफ गया तो +5, और A की वैल्यू आ गई 18, जो कि T1 फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 18। अब हमें कौन सी निकालनी थी, T3, A प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 2D, A कितना आया 18 प्लस 2 इंटू D -5 -10, T3 इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। देखो इसमें हमारे पास यह T1, जिसे कि हम A भी बोलते हैं, दिया हुआ है 5, और T2 नहीं दिया है, T3 भी नहीं दिया है, T4 दिया हुआ है 9 होल 1/2, 9 2s are 18 प्लस 1 19/2, ठीक है। T4 का फॉर्मूला लगा लीजिए, T4 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A कितना है 5 है, और n 4 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू T4 कितना दिया हुआ है 19/2, 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, 3D इक्वल टू 19/2, प्लस का 5 उस तरफ गया तो -5, 3D इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 2 और 1 का एलसीएम 2, 19 1s are 19 and 5 2s are 10,
दैट इज इक्वल टू 9/2। अब d की वैल्यू 9/2, 3 भी कहाँ जाएगा अपॉन में। d की वैल्यू हमारे पास आई 3/2। ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, T2 एंड T3। तो T2 a प्लस d, a हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 प्लस 3/2, 1 ले लीजिए, कितना आया एलसीएम 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13/2। क्लियर। और हमें फाइंड आउट करना है T3 जो कि a प्लस 2d। a कितना है 5 है, 2 इंटू d की वैल्यू 3/2। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो दोनों क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। 1 तो हमारे पास बचा 5 प्लस 3 जो कि हमारे पास आया 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। T2 13/2 एंड T3 8। ठीक है, देखो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। यहाँ T1 -4 है, T2 फाइंड आउट करना, T3 भी, T4 भी, T5 भी, और T6 दिया हुआ है 6। T6 का फॉर्मूला लगा लीजिए, वी नो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो T6 इक्वल टू a प्लस 6-1 5d। ठीक है, T6 की वैल्यू कितनी है 6 है, a प्लस 5d। 6 a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 5d। 6 माइनस का 4 इस तरफ ले आइए, प्लस 4 इक्वल टू 5d। 5d इक्वल टू 10, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्यों, देखो 5d इस तरफ ले आए तो माइनस इस तरफ आ गया, और इसको उस तरफ ले गए तो माइनस उस तरफ चला गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, विच इम्प्लाइज d इक्वल टू 10/5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमारे पास d आ गया तो हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। T2 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2 -1 1d। a कितना है, a हमारे पास -4 है और d 2 है, तो -2। T3 a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू d, 2 कितना है -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। T3 की वैल्यू 0। T4 a प्लस 3d, a इज -4 प्लस 3 इंटू d, d की वैल्यू 2 है, -4 प्लस 6 इक्वल टू 2। और T5 a प्लस 4d, a -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 8 इक्वल टू 4। क्लियर, ये था फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास यह T1 नहीं दिया है, T2 दिया है 38। इसका फॉर्मूला ही लगा लो, T2 इक्वल टू a प्लस d n-1। क्या होता है फॉर्मूला Tn का, a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n कितना है 2, 2 -1 1 d। 38 इक्वल टू a प्लस d। फिर हमारे पास अगेन T3 नहीं दिया है, T4 T5 भी नहीं दिया है, T6 दिया है।
T6 माइनस 22, इसका फॉर्मूला भी लगा लीजिए। T6 का a प्लस 5d इक्वल टू माइनस 22। ठीक है, अभी a इक्वेशन 1, ये 2, इनको सॉल्व कर दीजिए। 2 माइनस 1 गिव्स, देखो कि क्या दे रही है हमें। 2 लिख लीजिए। a प्लस 5d इक्वल टू माइनस 22 और 1, a प्लस d इक्वल टू 38। माइनस है तो 1 के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, a से a कैंसल, 5d में से 1d गया तो 4d, और देखो a भी माइनस का, a भी माइनस का। जब भी साइन चेंज होते हैं तो हम बीच वाला साइन कंसीडर नहीं करते हैं, नीचे वाला साइन कंसीडर करते हैं, तो पता है ना। तो माइनस 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 और 1 6, तो d कितना आ गया, अपॉन 4, 1 सा 4, 15। d की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 15। अब हमें इस d की वैल्यू को 1 या 2 में पुट कर देंगे कहीं भी, वहां से हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। ये थी हमारे पास इक्वेशन, a प्लस डी 38 और दूसरी थी a प्लस 5d इक्वल टू माइनस 22, और d कितना आया, माइनस 15। पुट d माइनस 15 इन इक्वेशन 1, कॉमा वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें, a प्लस d इक्वल टू 38 इक्वेशन 1 है, a प्लस d की जगह माइनस 15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू माइनस का 15 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास आएगी 38 प्लस 15 53, तो t1 कितना आ गया हमारे पास, विच इम्प्लाइज t1 इक्वल टू 53। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, t3, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, मतलब a प्लस n कितना है, 3 माइनस 1 2d, t3 a हमारे पास कितना आया, 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15, 53 माइनस 15 टू जार 30, दैट इज इक्वल टू 23। t3 कितना आ गया, 23। अब हमें फाइंड आउट करना है t4 एंड t5। t4 a प्लस n माइनस 1, n कितना है 4, 4 माइनस 1 3d, a की वैल्यू पुट कर दीजिए 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15। ठीक है, अब माइनस 53 माइनस, देखो 15 3 जार 45, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 8, t4 8। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t5, दैट इज इक्वल टू a प्लस 4d, 5 माइनस 1 4, a की वैल्यू कितनी है, 53 प्लस 4 इंटू 15, 53 15 4 जार 60, t5 इक्वल टू 7, बट किसका, बट डिजिट के साथ कौन सा साइन है, माइनस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट।